सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने बसंत पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ 2 बचपन का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पाठ में दिए गए प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। इसका उत्तर है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आए। वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब गहरे नहीं हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, फिर निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे पर गरारे, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। उत्तर, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। इतवार की सुबह इसी काम में लगती थी। प्रश्न 3, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। इसका उत्तर है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उनके स्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने को मिलता है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। शहतूश और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक और पेप्सी ने ले लिया है। प्रश्न संख्या 4, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। इसका उत्तर, लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 5, लेखिका बचपन में कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा ले लेकर खाती थी। रस भरी कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6 एवं प्रश्न संख्या 7, इनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं क्योंकि इसमें आपको अपनी निजी रुचि, पसंद और विचार लिखने हैं। इसलिए आप इसका उत्तर भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, सबके उत्तर अलग होंगे। इसलिए आप इसे अपने अभिभावकों, माता पिता की मदद लेकर के स्वयं लिखेंगे। तो सीधा आप पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो इस पाठ में जितने भी क्रियाएं दी गई हैं उनमें से लगभग कुछ क्रियाएं हमने छाटी हैं और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। जैसे चमकना, चमकना से चमक, भागना से भाग, बदलना से बदल, खरीदना से खरीद, ओढ़ना से ओढ़। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छाट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। तो इस पाठ में जितने भी अंग्रेजी शब्द आए हैं उनको लिखना है और उनका हिंदी में क्या अर्थ होता है ये लिखना है। तो हमने लिखा है फ्रॉक, हिंदी में इसको बोलेंगे लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। लेमन कलर यानी नींबू जैसा रंग। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र। स्पीड यानी गति। हाँ विद्यार्थियों, एक शब्द छूट गया, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल, अरंडी का तेल। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलता है कि इनमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्दों से संख्या या परिमाण का आभास होता है क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इनमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो यहाँ पर क से लेकर च तक जो वाक्य दिए गए हैं उनमें हमें यह पता करना है कि किस प्रकार का विशेषण है। तो पहला वाक्य देखते हैं, क, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। यहाँ 2 दर्जन यानी कि यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ख, 2 किलो अनार दे दो, यह यहाँ भी निश्चित है, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ग, कुछ बच्चे आ रहे हैं, ग, कुछ बच्चे आ रहे हैं, यहाँ भी अनिश्चय है, मतलब यहाँ निश्चित नहीं है, कितने हैं निश्चित नहीं है, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। घ, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, यहाँ तुम्हारा जो है सार्वनामिक विशेषण है। अंग, सभी लोग हंस रहे थे, ये है सभी लोग, मतलब ये इसमें तो संख्या का बोध हो गया।
लेकिन कितने लोग हंस रहे थे ये नहीं लिखा है, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। च, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। यहाँ पर बहुत बहुत शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। क, निश्चित संख्या 2 दर्जन हुआ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ख, 2 किलो हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ग, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। घ, तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण। अंग, सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। च, बहुत जो है गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 11, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। तो हमें पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखने हैं जहाँ पर सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं। तो पहला उदाहरण हम दे सकते हैं, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। दूसरा, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। तीसरा, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। चौथा, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कस्मल। पांचवा, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप यह सारे प्रश्न अभ्यास और शब्दार्थ, पाठ में दिए गए शब्दार्थ अपने होमवर्क की कॉपी में, गृह कार्य पुस्तिका में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।